वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में विस्तार से सब कुछ बताने वाला हूँ। कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीका से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सिंपल भाषा में हम आपको एक एक पॉइंट और टेक्निकल बातों का इस्तेमाल करेंगे। कृपया मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड लाइन होता क्या है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है, ट्रेंड लाइन पर हम कैसे बाय और सेल करते हैं। तो आज मैं आपको ट्रेंड लाइन का एक एक पिन पॉइंट अच्छे से बताने वाला हूँ, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर एक भी पॉइंट अगर आपका छूट जाता है तो कृपया आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोगों को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको आप रिमाइंडर में डाल दीजिए, बाद में देखिए। लेकिन जब आप अगर पूरा कंसंट्रेट होकर मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जीवन में कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, ट्रेंड लाइन को समझने में कभी भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए मेरी बातों को एक एक पॉइंट को हमारा समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ट्रेंड लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड की ओर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए अप ट्रेंड की ओर मार्केट जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, सपोर्ट बना रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन कर रही है। तो मार्केट जब भी इस जगह पे आती है तो हमें यहाँ पे बाय का ट्रेड देखना चाहिए। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आती है, यहाँ ये ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रही है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो हमें यहाँ पे सेल करने का प्रयास करना चाहिए। मार्केट जब भी यहाँ आती है तो बाय करने का प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे सेल करने का प्रयास करना चाहिए। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में भी यही स्थिति होता है। मार्केट लोअर हाई, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट जब भी मार्केट जब भी अगर यहाँ पे आती है तो हमें यहाँ पे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। जब भी अगर यहाँ आती है तो सेल का ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। जब भी इस इस सपोर्ट लाइन को टच करती है मार्केट, हमें यहाँ पे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना चाहिए। तो मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, कृपया आप इसमें बने रहिएगा। अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। जैसे ब्रेकआउट कैसे करती है मार्केट। जैसे अब ट्रेंड पे जा रही है मार्केट, हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे। तो मार्केट मैक्सिमम
एक्सपायरी कैंडल देखने को मिलता है। अगर मार्केट नीचे से अप ट्रेंड की ओर जा रही है और 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन जरूर करता है। जिससे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे बड़ा कैंडल के साथ में एक ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो मार्केट रीटेस्ट करके, जैसे ब्रेकडाउन करता है कैंडल, बड़े कैंडल के साथ, तो हमें इस कैंडल पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट का इंतजार। जब ये रीटेस्ट कर लेती है मार्केट, फिर हम लोगों को अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है रीटेस्ट करने के बाद, तो हमें इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके हमें डाउन साइड की ओर ट्रेड देखना चाहिए। तो ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पे हम लोग को इस तरह से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब कभी कभी मार्केट ऐसे गया, अप ट्रेंड की ओर जा गया, अप ट्रेंड की ओर जा रही मार्केट, यहाँ एक ऐसे करके एक करके मार्केट कंप्रेस होता जा रहा है, मार्केट कंप्रेस होता जा रहा है। यहाँ सेलर बायर के द्वारा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी गेम हो रहा है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है कि सेलर जीतेगा या बायर जीतेगा। तो यहाँ मार्केट किसी भी साइड एक रैली दे सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा रैली अगर आप समझ रहे हो तो अगर ये देख लो, जैसे ये अब ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और यहाँ पे कंप्रेस्ड पैदा कर रहा है बायर सेलर के बीच में। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड की ओर ब्रेकआउट करता है, क्योंकि मार्केट का पहले भी ट्रेंड था अप ट्रेंड था और यहाँ पे बायर सेलर के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। अगर यहाँ पे अगर अप साइड में एक ब्रेकआउट किया, तो हमें यहाँ एक रिटेस्ट करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो हमको यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके हमें यहाँ पे मार्केट बहुत बड़का रैली दे सकता है, बहुत बड़ा रैली दे सकता है यहाँ पे। तो इस जगह पे हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम होती है कि मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट डाउन साइड की भी और आ सकती है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक दूसरे का स्टॉप लॉस करना चाहता है। अगर बहुत सारे बिग प्लेयर हैं, उन दोनों के बीच में सेलर बायर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सेलर जीत गया तो मार्केट यहाँ पर भी नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे सकती है। अगर ब्रेकडाउन देगी तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देगा, हाई मोमेंटम, हाई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर आएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इस जगह पे हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। चलो मैं आप लोगों को आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ। लाइव चार्ट पे बताता हूँ। अभी देखो मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करती है। अभी देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या स्थिति है, मैं ये आपको बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट लगभग अक्टूबर से लेके अभी मार्च तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था। लेकिन मार्च में ये देखो बहुत बड़ा कैंडल का यहाँ फॉर्मेशन किया और ये ट्रेंड लाइन पे आके टच किया। तो यहाँ पे बहुत ब्रेकआउट दिया, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए इस EMA के पास में आ रही है। फिर यहाँ से मार्केट एक बड़ा रैली देगी अप ट्रेंड की ओर। तो हमें जब
जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो हमको स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे हमें एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो ये तो बिग प्लेयर लोगों की हो गई, हम लोग के यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं आप लोग को एक ट्रेंड लाइन समझा रहा था कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। अब मैं आपको 4 घंटे के वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। तो ये देखो वन डे टाइम फ्रेम पर 1 2 3 4, तो मैं इसको जोन क्रिएट करता हूँ ऐसे। कहीं टच कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि समझ में नहीं आया ठीक से। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक देखो मार्केट यहाँ से एक मार्केट अप साइड की ओर था। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल के बाद देखो इस कैंडल पे इसको स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसमें इतने ट्रेड को एग्जीक्यूट किए होंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कितना रैली दिया, लगभग 2700 पॉइंट का यहाँ पे रैली दिया मार्केट। फिर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, कंसोलिडेट किया यहाँ पे, कंसोलिडेशन चला, साइड में चला मार्केट यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ पे अगर नीचे अप साइड जाने का भी प्रयास किया, यहाँ अप जाने का प्रयास किया तो बहुत लोगों को ये फंसाया होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड किया होगा बहुत सारे बायर्स को, लेकिन मार्केट अप साइड में सस्टेन नहीं कर पाया। फिर एक रेड कैंडल बनाती है और दूसरा रेड कैंडल बनाती है जो ईएमए को टच करता हुआ इधर आके क्लोज किया। तो रिटेस्ट लेके इस कैंडल पे हम लोग को स्टॉप लॉस लेके देखो यहाँ पे कितना देती है मार्केट, लगभग 500 पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिला। तो हम लोग को इस प्रकार से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। और मार्केट कहाँ तक आ सकती है हम लोग को इस विषय पे भी चर्चा करना चाहिए। जैसे मार्केट अगर यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, सेल करते हैं, तो हम लोगों को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो देखना ही चाहिए और एक ट्रेंड लाइन को भी देखना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड लाइन 2025 में मैं अभी जितना भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे लगता है कि सारा ट्रेड मैं 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन में ही कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कम ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल जो हॉरिजॉन्टल बेस पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है उस पर कम ही ट्रेड आजकल एग्जीक्यूट हो रहा है। सारा ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है 2025 में। क्योंकि मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड्स को बदलता रहता है। मार्केट कभी भी एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करता है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, जिससे दो 28 मार्च का ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट किया मार्केट। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा। मार्केट यहाँ मार्केट देखो मार्केट कैसे काम करते हैं, मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर से लेके इस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस पे आके रुका मार्केट, फिर मार्केट यहाँ नीचे आई, फिर ये सपोर्ट जोन में आई, फिर अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से
रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट एक यहाँ रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट देखो कितना बड़ा रैली दिया, यहाँ पे बहुत फास्ट रैली दिया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहा होगा। तो और यहाँ पे बिग प्लेयर को बहुत सारे जो सेल किया होगा, तो बिग प्लेयर के द्वारा यहाँ पे बाय किया गया, जिसके कारण से उसको बहुत सारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और जो यहाँ सेल किया होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो स्टॉप लॉस होने के कारण यहाँ पे लगभग मार्केट यहाँ पे 112 पॉइंट दिया, लगभग 110 पॉइंट दिया मार्केट यहाँ पे। तो हम लोग को इस प्रकार से ही अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए और इस बेसिस पे ही हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप लोग को अच्छा रहे। मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करती है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मार्केट आकर सेल और बाय करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक पोटेंशियल मिलता है, शक्ति मिलता है। तो अगर जहाँ मन तहाँ बाय सेल करोगे तो वहाँ पे पावर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सिर्फ आपका स्टॉप लॉस ही होगा। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेल बाय करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है, आपका स्टॉप लॉस कम होने की संभावना है अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो और रेजिस्टेंस पे सेल करते हो। तो आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रख के ट्रेड कीजिए और अपना पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।